नमस्कार। क्या आप आपके आसपास देख रहे हैं कि कई लोग को आसानी से सफलता मिल जाती है। हम सब सफलता के पीछे, सक्सेस, हैप्पीनेस के पीछे दौड़ते हैं। हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस, ये तीन चीज पीछे दौड़ते हैं और कई लोगों को आसानी से ये मिल जाता है और कई लोग जीवन भर स्ट्रगल करते हैं तो भी कोई परिणाम नहीं मिलते। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि जो लोग आसानी से कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में लॉ ऑफ कॉस्मिक यूनिवर्स को फॉलो करते हैं। तो ये कॉस्मिक लॉज क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब ऊपर से अगर कोई भी चीज छोड़ दी जाए तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑफ मोशन एंड थर्मोडायनेमिक्स ऐसा है कि जो भी चीज मूवमेंट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके ऊपर उसको कितना थ्रस्ट मिलता है और फोर्स में, थ्रस्ट यानी फोर्स मिलता है और उसका वजन क्या है। और एक बार वो स्टार्टिंग में, जैसे कार होती है, तो कार जब स्टार्ट होती है तो धीरे से स्टार्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मोशन में जब तक नहीं आती है तब तक उसे फर्स्ट गियर में स्टार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट गियर में स्टार्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उस समय जब स्टार्ट करते हैं तब गाड़ी खड़ी होती है और वो खड़ी से उसको मोशन में लाने के लिए जो ताकत लगती है, एनर्जी लगती है, वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए वो फर्स्ट गियर में स्टार्ट होती है। फिर हम गियर बदलते हैं, सेकंड में थोड़ा स्लो ग्रेजुअल लेते हैं, थर्ड में गियर में डालते हैं, थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो इसे लॉ ऑफ मोशन एंड थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसी प्रकार हमारे अंतर जगत के अंदर कॉस्मिक लॉस अप्लाई होते हैं। ये बाहर की दुनिया, फिजिकल कॉस्मिक लॉस की बात की, हम हमारे अंदर की कॉस्मिक लॉस की बात करते हैं। तो जो हम सोचते हैं, जिस प्रकार के विचार करते हैं, वो विचारधारा हमारे ब्रेन से निकलती है। इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे ग्लैंड्स में रस स्राव ग्रंथियां होती है, उसे सिग्नल देते हैं और इस प्रकार पूरी बॉडी उस सिग्नल के आधार पे चलना शुरू कर देती है। ये हमारे इनर वर्ल्ड की बात करता हूँ। आप अभी कोई भी रिलीजन को मानते हो, कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी कल्चर से हो, संस्कृति से हो, लॉ ऑफ नेचर सबके ऊपर एक सरीखा लागू होता है। ये सबसे बड़ी बात हमें सबको समझनी चाहिए और इसीलिए कॉस्मिक लॉस के मुताबिक जो इंसान चलता है उसे सहज, एफर्टलेसली रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है और उसकी गेम बदल जाती है। इसे कोई भी रिलीजन क्या मानता है, बिलीफ सिस्टम क्या है, किसकी फिलोसॉफी क्या है, मान्यता बेस नहीं चलता है। यहाँ पर साइंस और लॉ ऑफ नेचर, ये दो ही चलता है। आप मानो या न मानो, आपके ऊपर वो लागू है। इंसान जितना जल्दी इसे लागू करना शुरू कर दे, वैसे वैसे उसके जीवन में परिणाम आना शुरू हो जाएगा और उसकी स्ट्रगल्स खत्म हो जाएगी। अब इस नियमों को समझना क्यों जरूरी है, ये नियम का असर बताया हमने, अब मैं बता रहा हूँ इस नियमों को हमारे जीवन में लाना और समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, कई बार हम कॉन्शियस होते हैं, कई बार हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो जब हमारे अंदर कोई घबराहट होती है, फियर होती है, तो अपने आप सांस फास्ट चलने लगती है। हमें गुस्सा आ जाता है तो वापस सांस अपने आप फास्ट चलने लगती है। तो ये क्या है? ये कॉस्मिक लॉज है, इस शरीर के कॉस्मिक लॉज है। तो इस प्रकार हमारे विचारधारा को, हमारे इमोशंस को और हमारे एक्शंस को एज पर कॉस्मिक लॉस बनाया जाए तो जीवन में सफलता के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो परिणाम देना शुरू करता है। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे पहला कॉस्मिक लॉ है। जो उससे का मतलब क्या होता है कि हम जो चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइजेशन यानी देखना शुरू कर दे, उसकी आकांक्षा शुरू कर दे, उसकी जिज्ञासा शुरू कर दे, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, इस प्रकार के विचार करना शुरू कर दे। ये विचार क्या है? हमारी इमोशंस क्या है? ये वाइब्रेशंस है। तो जिस प्रकार के हम वाइब्रेशंस अपने अंदर जनरेट करते हैं और बाहर कॉस्मोस में शरीर के बाहर फेंकते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो बाहर की दुनिया में जाके उसी प्रकार का वातावरण अंदर निर्माण, बाहर से वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करके हमारे अंदर उसे स्थापित करता है और उसी प्रकार हमारे विचारधारा, हमारी भावनाएं, हमारे बॉडी एक्शंस अपने आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये है कॉस्मिक लॉस को
जानना और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे, इस प्रकार जीना शुरू कर देंगे, तो आप किसी के आदी नहीं रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद ही डेस्टिनी क्रिएटर बन जाएंगे। ये उसकी खासियत है। तो लॉ ऑफ कॉस्मिक लॉज क्या है, ये यूनिवर्स के अंदर कैसा चलता है, इस प्रकार चलता है, क्या करने से क्या हो सकता है, ये सब जानना जरूरी है और कैसे वर्क करता है। अभी हमारी वाइब्रेशन जो मैंने बताया कि जो हम विचार करते हैं, जो हम भावनाएं करते हैं, तो उस प्रकार के वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर। हमारा बॉडी है वो भी एक वाइब्रेशन है, हमारे विचार है वो भी एक वाइब्रेशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल पे हम अपने आप को जीते हैं। जब हमारे अंदर अद्भुत अच्छे विचार आते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी हायर लेवल की हो जाती है। और जब हम फियर, एंगर, ये नेगेटिव विचार और इमोशंस करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। लो होना यानी ऐसा है, एक बड़ा पत्थर है, वो पत्थर जब जितना जड़ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी लो होती है। जितना वो सूक्ष्म बनता, छोटा छोटा बनता जाता है और मट्टी बनती है, उतना उतना सूक्ष्म हो जाता है। तो जितना सूक्ष्म है तो उसकी असर गहरी होती है, और जितना बड़ा होता है उसकी असर कम होती है, वो ब्लॉकेज बन जाती है। तो ये कॉस्मिक लॉज की एनर्जी लॉज जो है ये इस प्रकार है। तो अगर हम जो विचार करते हैं और विचार हमारे हाई फ्रीक्वेंसी लेवल्स के होते हैं, हमारी भारतीय परंपरा में हम भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, मंत्र चैंटिंग, अच्छे विचारों का थॉट प्रोसेस, ये जब करते हैं तो हमारी ये सारी बॉडी फ्रीक्वेंसी, थॉट फ्रीक्वेंसी, इमोशनल फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। जैसे हाई हो जाती है तो हम अपने आप को हल्का फील करना शुरू करते हैं, और हल्का फील करना जब शुरू करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। तो जब आप बहुत काम करते हुए भी थकते नहीं हो तो उसका कारण क्या है कि हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज चलती रहती है बॉडी में, उसीलिए कभी थकान होती नहीं है। तो राइट थॉट्स, राइट फीलिंग, राइट एक्शन जब हम लेते हैं तो एफर्टलेसली राइट थॉट्स, राइट फीलिंग्स और राइट एक्शन, ये सारे के सारे एज पर लॉ ऑफ नेचर हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे अगर लिया जाएगा तो कामयाबी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता है। कामयाबी अपने आप आती है, सक्सेस अपने आप आता है, प्रोस्पेरिटी अपने आप आती है, और अंतर में शांति, पीस देती है, सुकून देता है। ये दिस इज कॉल्ड कर्मा इन एक्शन। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। और अगर ये लॉज से, ये कॉस्मिक लॉज को हम फॉलो नहीं करते हो, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले दूसरी तरफ से, तो वहाँ बहुत स्ट्रगल होती है, क्योंकि वहाँ हमें जो वास्तविक विज्ञान है इस कॉस्मोस का, इस सृष्टि का, सब पे लागू है। हम उसको जितना फॉलो नहीं करेंगे उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना एक्सेप्ट करेंगे, उसको लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इन एक्शन लाएंगे, तो अपने आप लॉ ऑफ नेचर हमें सहजता देती है और उसके अंदर हमें अंदर की शांति मिलती है, खुशी मिलती है, एनरिचमेंट मिलता है। अब उस ये सब बता दिया हमने थियोरेटिकली, उसको कैसे लाना है प्रैक्टिकली लाइफ में, वो सवाल है। तो उसको कैसे करना है, तो बिगिन विथ, स्टार्ट विथ, हमें जो हासिल करना है उसके बारे में उस प्रकार के विचार और भावनाएं क्रिएट करना शुरू करना है। इट्स लाइक अ मूवी। तो हम जो ड्रीम करते हैं वो ड्रीम को हम विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक बुक लिखी है रिसेंटली जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ परम सुख। और हमारी ये भावना कई दिनों से, कई सालों से रादर थी कि हम ऐसी एक किताब लिखें जिसके अंदर ये जो मैं अभी आपको विज्ञान बता रहा हूँ, विज्ञान के बारे में सारी चीजें बताऊं और लोग उसे पढ़ें, और पढ़कर फिर अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, और अपने जीवन में प्रैक्टिस करके एफर्टलेस रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। ये कब होगा? जब हमें लॉ ऑफ नेचर विज्ञान पता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना वो पता है, और उसमें से रिजल्ट कैसे हासिल करना वो पता है। उसका उदाहरण देते हैं कि अगर मुझे स्विमिंग नहीं आता और मैं गहरे पानी में डुबकी लगाता, जंप करता, और मुझे स्विमिंग नहीं आता, तो मैं स्विमिंग नहीं आना का मतलब ये है कि लॉ ऑफ वाटर, वाटर बुओयेंसी बोलते हैं उसे। तो पानी में जब कोई भी छलांग लगाता है तो पानी उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन
जब उसका वजन वो पानी के नियम के आधारित नहीं चलता है और वो पानी के नियम को नहीं समझते हैं, ट्रेन नहीं है, तो डूब जाएगा। दूसरी जगह करोड़ हजारों टनों का जहाज, पानी का जहाज, शिप पानी में तैर रही है। क्यों तैर रही है भाई? इसीलिए तैर रही है क्योंकि उस शिप के अंदर कॉस्मिक लॉस का इम्प्लीमेंटेशन है। उसके अंदर ऐसे यंत्र बिठाया गया है ताकि पानी कभी अंदर न प्रवेश है और पानी का जो नियम है सपोर्ट करने का, उसका लाभ उठाना इक्विपमेंट के जरिए। इसलिए हजारों टनों का जब तक उसकी वो मैकेनिज्म चालू है तब तक वो पानी में डूबती नहीं है। जिस दिन वो सिस्टम मैकेनिज्म फेल हो गया तो वो जहाज भी डूब जाएगा। तो ये क्या बताता है? हम सब एक ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को सृष्टि में जी रहे हैं जहां ये कॉस्मिक लॉस फिजिकली और इंटरनली कंटिन्यूस हमारे अंदर चलते हैं। जितना हमें अज्ञान है उसके बारे में या हमारा विरोध और अवरोध है उसको न इम्प्लीमेंट करने का, तब तक हम परेशान होते रहेंगे, अपने आप को परेशान करते रहेंगे। छोटी सी एक्शन न करने के कारण, लेजीनेस के कारण, आलसीपन के कारण, तो इससे हमें बाहर निकलना है। जिस दिन से हम ऐसे कॉस्मिक लॉस को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे, रिजल्ट आना अब छोटी बात है, वो अपने आप आ जाएगा, उसके पीछे मेहनत करनी नहीं पड़ती है। एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक फ्रीलांसर आया जो ये इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया में, और उसने ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल लो लगना महसूस हुआ कि अभी क्या होगा, कल तक तो मैं नौकरी कर रहा था, वहां तो सब चल जाता था, अब सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। तो ये इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स करने लगा। ये नेगेटिव थॉट्स है, ये लो फ्रीक्वेंसी होती है। वो लो फ्रीक्वेंसी हमें नीचे की ओर ले जाती है, खींचती है। इसी को हम टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन बोलते हैं। वो आंतरिक है, ये हमारे मन के अंदर, विचारों के अंदर ये लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स एंड लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी महसूस करना शुरू करते हैं जो हमें नीचे की ओर खींचते हैं। जैसे वो विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और अपने आप को दृढ़ बनाकर विचारना, भावना करना शुरू कर दिया उसने रेगुलरली। में क्या करना है रेगुलरली ना, तो पहले तो अपने आप को फिजिकली फिट बनाना है, मेंटली फिट बनाना है। ये दो चीज करेंगे तो अपने आप हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उस प्रकार के हमारे अंदर तैयारी हो जाती है वाइब्रेशंस की। तो वो वाइब्रेशंस हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। उसे हमने ट्रेन किया अपने वर्कशॉप में, और 1 महीने के अंदर उसकी सारी सोच बदल गई, इमोशंस बदल गए, भावनाएं बदल गई, रिश्ते बदल गए। तो 1 महीने के बाद उसे ऑफर आना शुरू हो गया, और उसका फर्स्ट ऑफर था 1 लाख रुपया महीने का, शुरू हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक योर बैरियर वॉट एवर दे आर। वो शरीर के बारे में हो, विचारों के बारे में हो, भावनाओं के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो, तो या हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के बारे में हो, आध्यात्मिक विकास के बारे में, जो भी हो, वो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर हमें इसका विज्ञान पता है, और उस विज्ञान को हम साइंटिफिकली अपने जीवन में कैसे उतार सके, ये अगर हमें पता है, हम ट्रेंड है, तो सब कुछ आसानी से पा सकते हैं। अगर आपको जो मैंने कॉस्मिक लॉस की बात की और उस प्रकार से आपको अपने आप को एडवांस एजुकेट करना है, अपनी स्किल ट्रेनिंग लेनी है, अपनी तैयारी करनी है प्रैक्टिकली, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप, टोटल वेलनेस साइंटिफिक लाइफ काउंसलिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप में आप क्लिक कर दे। हमने नीचे बटन दिया है या लिंक दी है, आप उसमें तुरंत क्लिक करें और इस वर्कशॉप में ज्वाइन हो जाइए। ये कॉस्मिक लॉस को हम कैसे आसानी से अपने जीवन का भाग बना सकते हैं, आदतों का भाग बना सकते हैं, थॉट प्रोसेस का भाग बना सकते हैं, इमोशनल प्रोसेस का भाग बना सकते हैं, फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप्स का भाग बना सकते हैं, सब कुछ आपको सीखने मिलेगा 4 हफ्तों के अंदर। और ये 4 हफ्ते आपके लिए एक नई दुनिया खड़ी कर देगी। आप खुद बदल जाओगे और सारी दुनिया आपके लिए बदलेगी। तो आप जो ढूंढ रहे सक्सेस, और आप जो ढूंढ रहे प्रॉस्पेरिटी, समाधि यानी कि पीस के साथ, शांति के साथ और सुकून के साथ अवश्य मिलेगी। सो क्लिक द बटन इमीडिएटली, लिंक क्लिक करो या बटन पे क्लिक करो, या कांटेक्ट है तो उस पे कांटेक्ट करो, तुरंत अपने जीवन को 1 महीने के अंदर बदल दो। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।